नमस्कार। मैंने अभी वीडियो में बोला है, अभी बस केवल स्टोरी बताने वाली हूँ, कुछ नहीं। तो मैं कहाँ थी? हाँ, मेरे आदमी का जेठानी के साथ ऐसा ऐसा था कि मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैंने दूसरी वीडियो में मैंने बोला है, बताया है इतना तक, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं करूँगी। और रास्ता है ना, इसीलिए यहाँ नहीं बनाती हूँ। काम पे ही बना लेती हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा कल, इसके लिए मैं आज ही बना के रख लेती हूँ, फिर वहाँ अपलोड कर दूँगी। नेट नहीं है ना तो जब भी मैं मम्मी के यहाँ जाती थी तो मम्मी को बोलती थी, मम्मी ऐसे ऐसे लोग करते हैं। तो मम्मी बताती थी मुझे कि इन लोग का ऐसा है, इसके लिए ऐसे करते हैं। और तुम पागल हो, तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं बोली नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता इन लोग क्या कर। तो बोलते नहीं ऐसा है। तो धीरे धीरे जब से ऐसे मम्मी को बताती गई, इन लोग का देखती गई, ऐसे ऐसे समझ में आता गया कि क्या होता है, कैसे होता है। तो जेठानी भी मेरे साथ खेल खेलती थी, बोलती थी, मुझे दिखाती थी कि छोटी बच्ची है, देखती क्या। तो बोलते चल देख, हम दोनों सो जाते हैं और वो आएगा जगाने मुझे। मैं भी बच्ची किसी से खेलती थी, ऐसा मजाक होता था। हाँ, तो छत पे लेके जाती थी मुझे। तो जैसे हम उड़ के चादर ओढ़ के लेट जाते थे, झूठ मूठ का नखड़ा बनाते थे, तो हकीकत में वो आता था, उसी को जगाता था। तो उस टाइम मुझे हंसी आती थी, हंसती थी कि मतलब बंदे ने आ गया, जगा रहा है यार। ऐसा लगता था आइस पाइस खेल रहे हैं हम लोग, छुप छुपाई वाला नहीं पहले होता था ऐसा। तो मैं हंस देती थी, तो उसके लिए मुझे मारता था कि मादरचोद मतलब जाग रही है अभी। अरे मुझे क्या पता था उस टाइम कि तुम क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। तो मैं हंसती नहीं, बोलती नहीं, चुपचाप सो ही जाती। मुझे तो अच्छा था, सो जाती। तो ठीक है। तो ऐसा इन लोग का हुआ। एक बार तो फिर मम्मी के यहाँ वापस मुझे पापा नहीं लेने आए थे, सॉरी, हाँ, पापा नहीं लेने आए थे मेरे। तो मैं रोती गाती थी, तो क्या सोच के मेरा ससुर बोला कि जा इसको पहुंचा दे, पहुंचा दे, मेरे पति से बोला। तो अभी उसके लिए तो पैसा लगेगा, मामला तो यहीं फंसा। तो जब पैसे वाली बात आई, मेरा आदमी बोला पैसा चाहिए। तो दूसरे में एक दूसरे को बोले होंगे कि कमाता है, ये है, वो है, नहीं है, रखता नहीं पैसा, बीवी बच्चे को भी पहुंचाने का पैसा नहीं है इसके पास। तो 50 रुपया शायद दिए उसको पहुंचाने के लिए मुझे। तो बंदे ने मुझे क्या किया कि रिक्शा पकड़ा के, हाँ, रिक्शा पे बैठा के मुझे रिक्शे वाले को पैसा दे दिया कि लंका पे इसको BHU लंका छोड़ देना। और वहाँ का तो भाड़ा वो दे चुका था, बचा था 20 रुपया। 20 रुपया उसमें से मुझे वो बंदे ने दिया, जितना भी लगा होगा पता नहीं। तो 20 रुपया बचा है, तो BHU लंका मुझे वो छोड़ा। तो वहाँ से पैदल जाना काफ़ी, मतलब काफ़ी दूर नहीं है, लेकिन रिक्शा जाता है तो 10-5 रुपये लेता है, 10 रुपये लेता था। तो 10 रुपये लेता, तो वहाँ तो मैं पहुँच गई लंका पे। लोग बच्चे लोग बहुत शोर करते हैं यार, गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पे मैं पहुँची लंका, तो वहाँ से 10 रुपया उसको दी, 10 रुपया मेरे पास बचा। सोचो 10 रुपया बचा मेरे पास। तो अभी कैसे बहन बेटी जाती हैं तो
छोटे छोटे बहन, मेरी बहन थी, मेरी मम्मी को कितना चार बेटियां हैं, 4 बहन हम लोग ये है, मुझे लेके 5 हो गए और एक भाई है। तो भाई तो बाद में पैदा हुआ। तो 10 रुपये बचा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जाऊंगी तो सब बोलेंगे दीदी आई दीदी आई, तो क्या लेके जाऊं। तो क्या ली, 5 रुपये का 5 2 रुपये वाला पहले बिस्किट मिलता था, पार्ले, पता होगा आप लोग को, अभी भी मिलता है। तो 10 रुपये, किसी का फ़ोन आया, 1 सेकंड, कोई आ गया था, इसके लिए मुझे उठ के जाना पड़ा। तो उस टाइम में 10 रुपये में पार्ले बिस्किट लेके गई थी। मेरे बहन लोग दीदी आई दीदी आई करके, तो अभी क्या करती, 2 रुपये वाला बिस्किट थमाई। अभी जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ था बहुत मेरे लिए वो, तो इसीलिए पैसे का कीमत समझती हूँ। और हर एक गरीब लोग का भी वही समझती हूँ मेरे जैसा, कि कैसा भींगता होगा। तो जब भी मम्मी, फिर महीना 15 दिन रही होगी मैं वहाँ पे, फिर वापस कोई छोड़ने वाला नहीं था। तो मेरी बड़ी मम्मी के लड़का था, वो भाई लगेगा ना, बड़ी मम्मी वही बोले तो मेरे पापा के मामी की बहू, हाँ, तो उनके बच्चे मेरे भाई ही लगेंगे। तो वो मुझे छोड़ने गया था, तो जैसे ही छोड़ के वो वापस आया, वहाँ तो कुछ अलग ही सीन था, अलग था, दम अलग, बोले ना दम नीचे से वो घसकने वाला है। आपको बताऊंगी तो इस वीडियो में, इसमें बता पाऊंगी या नहीं पता नहीं, हाँ ठीक है बच जाएगा। तो मेरा भाई 12-1 बजे के लगभग वो छोड़ के गया। तो यहाँ पे मैं सुन रही थी कि मेरे पति का तबीयत ख़राब है, बहुत ख़राब है बोले तो। कल हॉस्पिटल लेके जाने वाले थे उन लोग, मेरे ससुर बोल रहे थे, क्या बोलेंगे पता नहीं। तो खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने, क्यों छोड़ दिया था आगे मैं बताती हूँ आपको। तो आगे वीडियो का मैं बने रहिएगा प्लीज़। खाना पीना उन्होंने 2-4 दिन से छोड़ दिया था, खा नहीं रहे थे, कारण क्या था मुझे भी नहीं पता था, आगे पता चलता है बाद में। तो मैं जब भी गई तो मेरे जेठ का वो पहने थे, टी शर्ट पहने थे, तो मुझे तो ऐसे लगेगा, झटके से जाऊंगी तो लगेगा कि जेठ ही है ना मेरे। तो मैं वहाँ पे नहीं गई, क्योंकि वहाँ पे जेठान भी मेरी थी, मेरी जेठान भी वहीं थी उस बेडरूम में। तो मैं इसके लिए नहीं गई कि जेठानी है तो जेठ भी होगा, क्योंकि उनका टी शर्ट वो पहना था। तो ठीक है मैं नहीं गई, फिर डायरेक्ट दूसरे वाले अपने रूम में गई मैं, वहाँ पे कपड़ा चेंज किया और थोड़ा देर बैठी, ऐसा नहीं आराम नहीं मिला, बैठी। फिर धान काटना था, 4 बज गया था, 4 गेहूँ काटना था। अप्रैल का ही कुछ महीना था, मार्च अप्रैल का। तो मेरे ससुर बोले गेहूँ काटना है, तो 3 बजे 3:30 बजे उठी, मतलब आराम घर में ही थी, तो निकली घर से बाहर, गाय को पानी वानी जो भी है दिया, सानी उनी, फिर 4 बजे निकल गए गेहूँ काटने। फिर वहाँ से आई 6 बजे आई। देखी नहीं कि तबीयत कैसे ख़राब है क्या है, क्योंकि मुझे दिखे नहीं वो, अन्ना देख के सुने कि हाँ मैं आई, तो बंदा आया भी नहीं आया। तो गेहूँ काट के आई, खाना बनाई, सबको खिलाई पिलाई,
अब आती है सोने की बारी। जब सोने की बारी आती है तो मेरे जेठानी बोलती है मैं ये बेडरूम में सोऊंगी। मैं बोली ठीक है। और मेरा पति बोलता है मैं भी यहीं सोऊंगा। वो भी ठीक था। मेरे ससुर बोले तू भी यहीं सो जा मुझे, क्योंकि इसका तबीयत नहीं ठीक है। तो वो मंजूर नहीं था उनको। मैं बोली अगर नहीं चाहते तो ठीक है। बोलते नहीं नहीं यहीं सो, उसका तबीयत नहीं ठीक है, एक ही बेडरूम में। मेरा जेठ क्या किया, बाहर सोया। जब बाहर सोया तो काफ़ी रात तक तो यही चला। वहाँ पे लाइट बंद होती थी। मेरा आदमी जो था वो लाइट बंद करता था, मेरी जेठान थी मत बंद कर लाइट, ऐसा। तो ये दोनों का माजरा मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या ये कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो समझ में आता तो मैं खुला कर देती थी, हट जाती थी वहाँ से। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था। हंसी इसके लिए आ रही थी तो गेम खेल रहे हैं लोग, गुस्सा इसके लिए आ रहा है कि मैं मेहनत की हूँ, मुझे नींद आ रही थी, मुझे सोने को नहीं मिला, सुबह उठना है। इन लोग तो गेम खेल रहे हैं, सुबह सोएंगे, तबीयत का बहाना, या तो फिर वो भी ऐसे ही सोएगी, उसको कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मुझे इसके लिए गुस्सा आ रहा था और हंसी इसके लिए आ रही थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सॉरी तभी लाइट चली गई। हाँ, जब भी लाइट गई तो गर्मी तो होगी, जाहिर सी बात। तो सब तो मेरी जेठानी और मेरा पति बाहर निकला, खटिया निकाल के। द्वार बोलते हैं ना, घर के सामने द्वार होता है, वहाँ चले गए। तो वहाँ तो मैं नहीं सो सकती क्योंकि जेठ भी थे वहाँ पे, वहाँ नहीं सो सकती। तो मैं क्या किया, अपना बिस्तर ली, छत पे चली गई। मैं बोली जैसे लाइट आएगा आ जाऊँगी, क्योंकि अकेले, सोचो मैं अकेले छत पे चली गई। तो इंसान अगर थका रहेगा तो जाहिर सी बात है आँख लग ही जाएगा, नींद आएगी। जैसे छत पे गई ऐसे नींद आ गई मुझे। और लाइट कभी आई ये नहीं पता चला मुझे, ये नहीं मालूम पड़ा कि लाइट कभी आई। जब आँख खुला मेरा, देखी लाइट आया हुआ है। नीचे देख रही हूँ, झाँक रही हूँ तो मेरा बेटा आ रहा है। एक मिनट। बेटा ट्यूशन गया था, वो आ गया था, इसके लिए मैंने स्टॉप कर दिया। तो अभी दिया वो जला के कहीं उसको मैं भेजी। तो हाँ, तो मैं कहाँ थी कि मैंने जब भी लाइट आँख खुली मेरी तो नीचे देखी कि लाइट तो आया हुआ है और कोई दिख भी नहीं रहा है, मुझे कोई बुलाया भी नहीं। मैं ये सोच रही हूँ छत पे से। हाँ, तो मैं बोली बुलाता तो कोई मुझे। अब मैं यही सोच के तो सोई थी कि हाँ लाइट आएगा तो बुलाएगा। तो लाइट जब भी आई तो इन लोग अंदर अपने हो गए। मेरा जेठ भी शायद हो गया, हाँ वो भी हो गया। तो अरे जेठ अंदर हो गया तो मुझे सोचना चाहिए कि छोड़ जाने दो, मैं सो ही जाती हूँ। लेकिन मेरा दिमागी बुद्धि परभ्रष्ट था मेरा। तो उस टाइम मैं नीचे आई, फिर तो दरवाज़ा में थोड़ा सा होल था, पहले लकड़ी का था, टूटा फूटा, मतलब पानी से सड़ गया था, थोड़ा सा नीचे होल था। तो मैं बोली टॉयलेट करके फिर जाती हूँ अंदर, जगाती हूँ दीदी को, जेठानी को अपनी। तभी मैं तो उन लोग शायद सोए नहीं थे, तो परछाई से उन्होंने मुझे देख लिया। तो बोलते आगे क्या? मैं बोली हाँ दी खोलिए ना। भोजपुरी में बोलती थी, सॉरी, ऐसे मैं बता तो रही हूँ ऐसे, लेकिन वहाँ पे तो भोजपुरी ही चलता था। तो मैं हिंदी में इसके लिए बता रही हूँ कि जिसको हिंदी नहीं आता होगा भोजपुरी, वो भी हिंदी में समझेगा। इसके लिए केवल यूपी वाले के लिए ये नहीं कहानी है, हमारे यहाँ पे भी सबके लिए है, जो समझे, सबको समझ में आए ऐसा, इसके लिए। तो उन्होंने देख लिया, दरवाज़ा खोला। जब भी दरवाज़ा खोला उन्होंने तो फिर वही लफड़ा चालू हो गया। जब भी लफड़ा चालू हो गया तो
फिर सोने में मेरे जेठ बाहर आ गए और मैं अंदर सो गई। सो के आ गई, लेट गई, तभी लाइट वही सिस्टम चालू हो गया, लाइट बंद करो, उसको बंद करो। करते करते मेरे आदमी को आया बहुत गुस्सा। हाँ, उसको आया बहुत गुस्सा, तो अलग किस्म का कुछ दिखाने का उनको। हाँ, तो झूठ मूठ का उठ के एनर्जी नहीं है, मतलब लोग, घर के लोग बोल रहे हैं कि एनर्जी नहीं है, दवा खाना लेके जाना है, पानी चढ़वाना है, ग्लूकोज। तो उठे, अपना सर दीवार में ठोकने लगे। सब मेरे जेठानी उठानी भैया जेठ छुड़ाने लगे। मैं नहीं, मुझे अक्ल ही नहीं था वो सब, वो छुड़ाने लगे। तो फिर उसके बाद थोड़ा और हो गया एक्टिंग, दूसरे घर में जाने का, दरवाज़ा बंद कर देने का और वहीं खड़े रहने का, बस खाली दरवाज़ा बंद कर। तो बाहर के लोग तो डरेंगे ना कि क्या कर रहा है अंदर। खोल दरवाज़ा, खोल दरवाज़ा कर कर के बाप रे, आजू बाजू वाले भी आ गए। तो जो सर पे पटका हुआ था उसी का ऑप्शन मिल गया, मतलब बेहोशी का हो गया। हो सकता है सच में बेहोश हो गए होंगे, क्योंकि 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहे थे, खाना पानी छोड़ दिए थे। तो सुनने में तो यही आया था, मैं तो देखी नहीं थी, क्या झूठ बोलूं। तो सॉरी, ज़्यादा लंबा हो गया।